कब्रिस्तान के पास बह रही लाल नदी के पास जो भी गया उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन 5 साल का ध्रुव रोता हुआ माँ की तलाश में जा पहुँचा उसी नदी के पास। माँ, कहाँ आप? मुझे डर लग रहा है। कि तभी नदी में से चमकता हुआ एक चिराग सीधा बच्चे के सामने आया और आवाज आई, ध्रुव, मुझे सुन पा रहे हो? ध्रुव ने जैसे ही उस चिराग को हाथ लगाया, उसमें से एक बूढ़े आदमी का साया बाहर निकला, लेकिन एक बच्चे को देखकर हैरान रह गया। 150 सालों बाद आजाद हुआ हूँ मैं, लेकिन ये क्या? तुम तो एक छोटे बच्चे हो। नहीं तुम मुझे हुक्म दे सकते हो और न ही मैं अब किसी और का हुक्म मानकर आजाद हो पाऊंगा। मेरी माँ अचानक से गायब हो गई। क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? ध्रुव का इतना बोलना हुआ ही था कि चिराग अचानक चमका और सुनहरी रोशनी आसमान से जा टकराई। ध्रुव ने अपना पहला हुक्म साए को दे दिया था, लेकिन चिराग गायब हो गया। ये क्या हुआ? आखिर कौन है ये जिसके हुक्म देते ही मेरा चिराग गायब हो गया? ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है जो मेरे शाप को खत्म कर सकता है। सिर्फ वही शक्तिशाली इंसान मेरा आखिरी मालिक बनकर मुझे आजाद कर सकता है। उस साए ने ध्रुव से बिना वक्त गवाए कहा, सुनो ध्रुव, अगर तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए जगह दो तो मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ, जो तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तक तुम 15 साल के नहीं हो जाते। इसीलिए तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जैसे ही ध्रुव ने साए की बातें दोहराई, एक बेहद तेज रोशनी ने ध्रुव की आंखों को चकाचौंध कर दिया और अगले ही पल ध्रुव की माँ माधवी उसके सामने थी। लेकिन वो साया माधवी की अंगूठी में समा गया ताकि पहले हुक्म का समय पूरा होने के समय से साया वहाँ मौजूद हो। लेकिन चालाकी से उस साये ने ध्रुव से 2 हुक्म पूरा करवा लिया था। लेकिन तीसरा हुक्म पूरा होने के बाद साया आजाद हो जाएगा, जो अभी होना बाकी था। ध्रुव, हम दोनों यहाँ कब्रिस्तान के पास कैसे आ गए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चलो बेटा, हमें इस मनहूस जगह से जल्दी बाहर निकलना होगा। दिन गुजरे और ध्रुव बड़ा होने के साथ ही बेहद शक्तिशाली होता चला गया। जादुई ग्रह मार्कस पर ध्रुव की शक्तियों का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। ध्रुव के एक ही मुक्के के बाद पहाड़ भी बिखर जाते थे। उसकी तलवार के वार से गहरे समय भी कटकर 2 हिस्सों में बंट जाते थे। लेकिन फिर ध्रुव के सामने आई एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी लारा, जिसे देखते ही ध्रुव को उससे प्यार हो गया। और लारा के पिता ने ध्रुव की शक्तियों से प्रभावित होकर लारा और ध्रुव का रिश्ता जोड़ने की बात माधवी और राजा अरेंद्र के सामने रख दी। माधवी ने रिश्ता मंजूर किया और कुछ ही दिनों में ध्रुव और लारा की शादी तय हो गई। ध्रुव, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें राजा बनने के लिए खुद को साबित करना होगा। अगले हफ्ते एकलव्य मुकाबला जीत कर दिखा दो जनता को कि तुम ही हो इस राजगद्दी के असली हकदार। आप फिक्र मत करिए बाबा, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा। ध्रुव ने एकलव्य मुकाबले में हिस्सा लिया और खूनी झील के दानव का बहादुरी से सामना करके उसने मार्कस की जनता को साबित कर दिया कि ध्रुव ही एकलव्य योद्धा है और राजगद्दी पर बैठने का हकदार भी है। लेकिन तभी मैदान में एक सिपाही आया जिसने ध्रुव के कान में कुछ कहा और ध्रुव लड़खड़ा के जमीन पर गिर गया। नहीं माँ, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। चिराग के साए का बताया हुआ समय खत्म होते ही माधवी की मौत हो गई। ध्रुव भागता हुआ महल पहुंचा, जहां रानी माधवी का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने माधवी को हाथ लगाया, अचानक ही ध्रुव को एक जोरदार झटका लगा और ध्रुव बेहोश हो गया। लेकिन जब ध्रुव को होश आया, तब उसने देखा कि राजा अरेंद्र उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। ध्रुव, तुम्हें हौसला रखना होगा। ये अंगूठी माधवी की आखिरी निशानी है। इसे पहनो और इतना याद रखो कि तुम उस माँ के बेटे हो जिसकी शक्तियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तुम उसकी ही परछाई हो। ध्रुव के पास वही अंगूठी आ चुकी थी जिसमें चिराग के साए ने जगह ली थी। लेकिन ध्रुव की शक्तियाँ इतनी खास थीं कि अंगूठी के साए ने ध्रुव की शक्तियों से अपनी ऊर्जा बढ़ानी शुरू कर दी। इसका असर इतना बुरा हुआ कि ध्रुव कमजोर होने लगा। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब राज तिलक के सिर्फ 1 दिन पहले ध्रुव ने जैसे ही शक्ति परीक्षण करने वाले शक्ति स्तंभ पर अपना हाथ रखा, स्तंभ से आवाज आई, 9 सितारे, 8 सितारे, 7, 6, 5, 4, 3 सितारे, 0 रैंक। बढ़ने की जगह शक्तियों के सितारे घटकर 3 ही बचे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? ध्रुव की शक्तियाँ कैसे चली गईं? ये किसी को समझ नहीं आया।
लेकिन जब ध्रुव ने बार बार शक्ति स्तंभ पर शक्ति परीक्षण किया तो ध्रुव से जलने वालों को अब ध्रुव को नीचा दिखाने का मौका मिल चुका था। ए शून्य रैंक, तेरे बार बार शक्ति परीक्षण करने से शक्ति बढ़ नहीं जाएगी। चलो अब दूसरों को भी मौका दो। और इसके बाद ध्रुव का राज तिलक उसकी शक्ति बढ़ने तक के लिए रोक दिया गया। लेकिन ध्रुव लगातार कई मुकाबले हारता चला गया और बेहद कमजोर हो गया। लोगों के मन से ध्रुव के लिए इज्जत और प्यार कम होने लगा। कमजोर होते ही लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया और लारा को देखते ही ध्रुव का मजाक उड़ाकर उसे भी छेड़ने लगे। अरे रे, बेचारा ध्रुव तो इतना कमजोर हो गया। ओह, जो खुद कमजोर हो गया वो भला हुस्न की मलिका लारा को संभालेगा। तो अब तुम जैसे लोग ध्रुव की शक्ति कम हो जाने पर मेरा मजाक उड़ाएंगे? कमजोर ध्रुव हुआ है, मैं नहीं। और लारा को छेड़ने की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। लारा ने अगले ही पल एक नीली रोशनी उन लोगों पर फेंकी और वो हमेशा के लिए बर्फ के पुतले में बदल गए। लेकिन इसी तरह 3 साल बीत जाने पर ध्रुव की वजह से हर दिन की बेइज्जती से अब लारा के सब्र का बांध टूट गया था। इसीलिए लारा गुस्से में राज दरबार जा पहुंची। अरे लारा बहू, इस तरह से यूं अचानक राज दरबार में कैसे आना हुआ? महाराज अरेंद्र, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? ध्रुव की शक्तियाँ कभी नहीं बढ़ेंगी शायद, और न ही कभी ध्रुव राजा बनेगा। ध्रुव कोशिश कर रहा है, आखिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है लारा। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ध्रुव के लिए करिश्माई शरबत लाई हूँ, इससे ध्रुव की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। उसे ये शरबत पीने का हुक्म दीजिए। ये क्या पागलपन है लारा? गुलामों को दिए जाने वाला शरबत अपने होने वाले पति को देना चाहती हो? आज या तो ध्रुव इसे पीकर ध्रुव शक्तिशाली बनेगा या फिर आज रिश्ता टूटेगा। आपके बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। बस करो लारा, ये राज दरबार, यहाँ की मर्यादा को ताक पर रखकर तुम बड़ों का तय किया हुआ रिश्ता तोड़ना चाहती हो। जी महाराज अरेंद्र, आज मैं ये रिश्ता तोड़ने आई हूँ यहाँ। मुझे ये शादी नहीं करनी। कि तभी वहाँ ध्रुव आ पहुँचा और लारा को अपने पिता का अपमान करते देखकर ध्रुव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। लारा, तुम्हारा गुस्सा और ये तुम्हारा घमंड मैं उसी तरह तोड़ूंगा जैसे तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो। मेरे बाबा का अपमान करके तुमने सारी हदें पार कर दी है। अब तो इस रिश्ते का फैसला तब होगा जब मैं तुम्हें शक्ति मुकाबले में हराऊंगा। ध्रुव, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं बाबा, माँ ने रिश्ता तय किया था, इसीलिए मैंने हमेशा लारा की बदतमीजियां बर्दाश्त की, लेकिन आज इसने अपनी हद पार कर दी। ठीक है, तो चलो फिर कल ही ये शक्ति मुकाबला करते हैं। लेकिन याद रहे कि मैं 9वें सितारे की योद्धा हूँ और तुम महज 3रे सितारे पर सालों से अटके हुए हो। बहुत मजा आने वाला है। इतना कहते हुए लारा वहाँ से जाने लगी, लेकिन पलटकर उसने अरेंद्र से कहा, महाराज अरेंद्र, कल का ये शक्ति मुकाबला कहीं आपके बेटे के लिए आखिरी मुकाबला न बन जाए। अभी भी वक्त है, इस रिश्ते को यही तोड़ दीजिए। इतना कहकर लारा वहाँ से चली गई, लेकिन गुस्से में ध्रुव महल से निकलकर सीधा अपनी माँ की समाधि पर पहुँचा और वहाँ हताश होकर उसने अपना सर माँ की समाधि पर रखते ही बोला, माँ, सब खत्म होने वाला है। आखिर कैसे मेरी शक्तियाँ चली गई? कल के मुकाबले में अगर मुझे कुछ हुआ तो कैसे नजर मिलाऊंगा मैं आपसे? बाबा की बहुत बेइज्जती होगी। मेरी मदद कीजिए माँ, कोई तो चमत्कार दिखाइए। इतना कहते ही ध्रुव ने अपना हाथ जोर जोर से समाधि पर मारना शुरू कर दिया और उसके हाथ में चोट लग गई और चोट लगने से ध्रुव की अंगूठी में एक दरार आ गई। अचानक ही दिन में अंधेरा हो गया। काले बादलों में गरज के साथ बिजलियां चमकने लगी और चारों तरफ घना कोहरा छा गया। ध्रुव की टूटी अंगूठी उसके हाथ से निकलकर हिलते हुए हवा में तैरने लगी कि तभी ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, मुझे सुन पा रहे हो? आवाज सुनते ही ध्रुव अंदर से कांप गया। उसे बचपन की एक बात भी नहीं याद थी, इसलिए ध्रुव ने जैसे ही आगे बढ़कर अंगूठी को छूना चाहा, अचानक ही ध्रुव के हाथ पैर जम गए और अंगूठी से आवाज आई, इसका मतलब बरसों बाद अब तुम मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि मैंने कई बार तुमसे बात करनी चाहिए लेकिन तुम मुझे सुन नहीं पा रहे थे। और अगले ही पल हवा में झूलती अंगूठी अचानक ही एक जोरदार धमाके से कई टुकड़ों में बिखर गई और ध्रुव के सामने एक बार फिर से आया वही सफेद रंग का साया। कौन हो तुम और ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ध्रुव, मैं उस अंगूठी में बरसों से कैद था, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। तो अब मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारा आखिरी हुक्म मेरे लिए? क्या आखिरी हुक्म? भला मैं भूत को हुक्म क्यों दूंगा? और ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे हम पहले भी मिले? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे ही हुक्म से मैंने तुम्हारी माँ को जिंदा किया था और खुद भी तुम्हारे पास रहने लगा, लेकिन तुम्हारा तीसरा हुक्म बाकी है ध्रुव।
ध्रुव को अभी भी कुछ याद नहीं था, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि एक साया उससे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन अब ध्रुव अपने तीसरे हुक्म को सोच समझ कर देना चाहता था। और अगर मैंने तीसरा हुक्म दे दिया तो क्या होगा? तुम मेरे आखिरी मालिक हो ध्रुव, जिसका तीसरा हुक्म पूरा होते ही मैं लाखों साल बाद आजाद हो जाऊंगा इस दुनिया से। बोलो ध्रुव, बोलो, क्या हुक्म है तुम्हारा? आखिर तुम मुझे क्या दे सकते हो? सब कुछ दे सकता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ, कोई बिछड़ा हुआ तुम्हारा अपना, और ये पूरी दुनिया। लेकिन ध्रुव, अब कल होने वाले उस मुकाबले का क्या करोगे, जिसमें तुम और लारा आमने सामने होगे? ये सब सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? सब जानता हूँ मैं कि कैसे तुम्हारी माँ के जाते ही तुमने शक्ति खोई, और कैसे तुम्हारी ही मंगेतर ने तुम्हें ललकारा है। हुक्म दो ध्रुव, और फिर देखना कि कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम जो भी मांगोगे वो इसी वक्त अभी के अभी पूरा होगा ध्रुव। मतलब तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो? हाँ ध्रुव, हाँ, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। मांगो, क्या मांगना है, हुक्म दो मुझे। कल होने वाले मुकाबले के लिए ध्रुव को शक्ति हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि वो लारा से हार नहीं सकता था। लेकिन माँ की कमी ने भी ध्रुव की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और साथ ही बिना शक्तियों के भी ध्रुव का अस्तित्व भी दांव पर लग चुका था। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव ने उस साए से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हुक्म देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे हुक्म को हर कीमत पर पूरा करोगे? ध्रुव के इतना कहते ही विदुर की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब हजारों साल बाद वो आजाद होने वाला था। इसीलिए साए ने हामी भर दी। इस पर ध्रुव ने उस साए से कहा, ठीक है, तो मेरा तीसरा और आखिरी हुक्म यह है कि तुम। ध्रुव का आखिरी हुक्म सुनते ही वो साया बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि ध्रुव ने कुछ ऐसा मांगा जो उस साए ने कभी सोचा ही नहीं था। आखिर क्या था ध्रुव का तीसरा हुक्म, जिसे सुनकर वो साया भी हैरान था। क्या होगा ध्रुव और लारा के होने वाले मुकाबले का अंजाम, और क्या करेगा ध्रुव वापस सुपर योद्धा बनने के लिए? अगर आप भी हैं वो सुपर योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी, तो ये कहानी है सिर्फ आपके लिए। अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सुपर योद्धा। अभी डाउनलोड करने पर ये कहानी मिलेगी बिल्कुल मुफ्त। जल्दी करें।